प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और इधर सुमंत वापस अयोध्या आ गए हैं। सुमंत जब भगवान को छोड़ करके वापस अयोध्या आ जाते हैं, अर्थात खाली रथ लेकर के आ जाते हैं और दशरथ जी से मिलते हैं, उसके बाद दशरथ जी की क्या दशा होती है उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई, सहित स्नेह निकट बैठारे, पूछत राव नयन भर बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। तो मंत्री को स्नेह के साथ बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल को सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही, आने फेर की बनय सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुन पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील स्वभाऊ, सुमिर सुमिर और सो चतराऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाए दीन बनवासु, सुन मन भयउ न हरस हरासु, सो बिछुरत गए सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना। और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जय, तहाँ मोह पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहाँ सत्यभाव। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुन पुन पूछत मंत्र राऊ, प्रियतम सुमन सदेश सुनाऊ, करें सखा सोई बेग उपाई, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, हे मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों दिखा दो। सचिव धीर धर कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होए गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर्ष जड़ दुख बिल खाई, दो सब धीर धरे मन माही, धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़ ये सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बाश तम सा भयउ, दूसर सुरसर तीर, न्याय रहे जल पान कर, शिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंगरोर गवाई, ओत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया
और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष्बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलोक मोहे रघुवीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। तात सुमा प्रणाम तात सन कयऊ, बार बार पद पंकज गयऊ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करब पाए पर विनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कारण, जात सब सुख पाई हों। प्रतिपाल आयुष कुशल देखन, पाए पुन फिर आई हों। जननी सकल पर तोष पर पाए कर विनती घनी। तुलसी करम सोई जतन जहे, कुशली रहें कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके। तुलसीदास जी कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहे संदेश, बार बार पदुम गए। करौ सोई उपदेश, जैन सोच मोहे अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो बिनती मोरी। सोई सब भांत मोर हितकारी, जाते रहे नर नाव सुखारी। हे तात सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। काव संदेश भरत के आए, नीत न तजिए का राजपद पाए। पाले प्रजय करम मन बानी, से यो मातु सकल समझानी। भरत के आने पर मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निवाहु भाई अप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात मोहते राखब राऊ, सोच मोर जय करे न काऊ। और हे भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना। हे तात राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच को ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुन मोह निहोरा। बार बार निज सफत देवाई, कहव न तात लखन लड़काई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। कहे प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तहीं अवसर रघुवर रुक पाई, केवट पार नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यह भांति, देखे उठाड़ कुशल भर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहो कलेशु, जियत फिरेऊ ले राम संदेशु। अस कहें सचिव बचन रह गयू, हानि गलानि सोच बस भयू। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ
जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के बस हो गए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।